जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर 2025 का जो उत्कर्ष क्लासेस से यानी कि गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर कराया जाता है उसका हम लोग एक ही वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सागर बंधु। और इससे साइक्लोन यानी कि इस चक्रवात दितवाह का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यमन के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और दितवाह का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ लैगून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 से 29 से के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? तो यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 56 आईएफएफआई में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को ग्लोबल पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश है? यानी कि जो यह मूवी है स्किन ऑफ यूथ है, इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। और इस मूवी का संबंध किस देश से हो जाएगा? तो इस मूवी का संबंध वियतनाम से है। किससे देश है? तो वियतनाम से। वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है? तो हनोई है। सिल्वर पीकॉक अवार्ड या तो कौन सा अवार्ड है? तो गोल्डन पीकॉक और सिल्वर पीकॉक अवार्ड की बात की जाए तो गोंधल मूवी को मिला है। किस मूवी को? गोंधल मूवी को मिला है। और यह मूवी मराठी फिल्म है। कौन सी मूवी है? मराठी फिल्म है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रदूषक फैला हुआ है? तो नाइट्रेट प्रदूषक फैला हुआ है। और किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा यह फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने MH60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ 7,900 करोड़ रुपए की डील साइन की है? तो यह जो डील है यूएसए के साथ ही साइन किया गया है। और कितने हेलीकॉप्टर आएंगे भारत में? तो 24 हेलीकॉप्टर की डील हुई है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को प्रति वर्ष वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? तो बधाओ पर काबू पाना इस बार का थीम रहा था। WHO के द्वारा 1998 से जो यह प्रति वर्ष वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, WHO के द्वारा 1998 से शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेफलिम्पिक्स से 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। कौन सा? छठा स्थान प्राप्त हुआ है। होस्ट कहाँ पे हुआ था? तो होस्ट टोक्यो में हुआ था, यानी कि इसका आयोजन टोक्यो में किया गया था। और क्रम की बात की जाए डेफलिम्पिक्स का क्रम कौन सा था? तो 25वां। इस बार का कौन सा क्रम था? तो 25वां क्रम था। भारत ने कितने पदक जीते? तो 20 पदक जीते, जिसमें से 9 गोल्ड था, 7 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ है। प्रथम स्थान की बात की जाए तो प्रथम स्थान पे यूक्रेन रहा था। कितने पदक के साथ? तो 100 पदक के साथ है यूक्रेन प्रथम स्थान पे रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भैंसों की लड़ाई मोहजूज, कौन सी लड़ाई है? तो भैंसों की लड़ाई मोहजूज को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 से पास किया है? यह जो खेल है या लड़ाई है यह असम में मनाया जाता है। और इसे यानी कि इसको बंद कर दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया है? तो बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भारत की नए भूकंप जोनेशन मैप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है? तो हिमालयी क्षेत्र को शामिल किया गया है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे शामिल किया गया है? यहाँ से जोन 6 का अगर कॉन्सेप्ट समझा जाए तो जोन 6 से या यानी कि जोन फर्स्ट नहीं होता है, लेकिन जोन सेकेंड जो भी भूकंप आते हैं जोन फर्स्ट ना के बराबर भूकंप होता है। तो जे जोन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 है। तो क्रम के अनुसार देखा जाए तो यह पांचवा आ जाएगा, लेकिन नाम के हिसाब से देखा जाए तो यह छठा जोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है? तो जो मैट्रिक्स पहल है यह महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैट्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैट्रिक्स का फुल फॉर्म महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी रिसर्च इंक्यूबेशन एक्सीलेंस से होता है। इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 18 और 19 साल के वयस्कों के लिए मिलिट्री सर्विस से प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह जो मिलिट्री सर्विस है फ्रांस के द्वारा इसे प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है
भारत ए मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एको वेरिन का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह जो अभ्यास है केरल में इसका प्रारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए एआई पावर्ड माइकल एंजेलो डोम वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की है? कौन सी वायु रक्षा प्रणाली है? तो माइकल एंजेलो डोम वायु रक्षा प्रणाली को इटली ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इटली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 176 किलोमीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से बनाया है? तो रियाद मेट्रो ने यह रिकॉर्ड बनाया है। किसने? रियाद मेट्रो ने यह रिकॉर्ड बनाया है। और रियाद कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में यह है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत को 8वां रैंक प्राप्त हुआ है। कौन सा रैंक? 8वां रैंक प्राप्त हुआ है। पदक की बात की जाए तो 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्जे। आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका? तो इसका आयोजन ताइवान में इसका आयोजन हुआ था। क्रम कौन सा है? तो तीसरा क्रम है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्मंडे डुप्लांटिस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मंडे डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 से पुरस्कार मिला है। डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? तो जो डुप्लांटिस का अगर खेल की बात की जाए तो इनका संबंध पोल वॉल्ट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पोल वॉल्ट से इसका संबंध हो जाएगा। फीमेल की बात की जाए कि फीमेल में एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो लेब्रॉन को मिला है। और लेब्रॉन कहाँ की है? यह यूएसए की है। और इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो स्प्रिंट धावक से इनका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान ने अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप में रजत पदक जीता है। और एक बात की जाए कि अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हॉकी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हॉकी से इसका संबंध हो जाएगा। और ये क्रम कौन सा था? तो इस बार क्रम में 31वां था। इस बार कौन सा क्रम था? 31वां था। विजेता, अगर बात करें विजेता, जो सुल्तान अजलान शाह कप है इसके विजेता कौन रहा था? तो बेल्जियम रहा था। गोल्ड पदक जीता था। होस्ट कहाँ पे हुआ था? यानी कि इसका होस्ट मलेशिया में किया गया था, इपो में। कहाँ पे? इपो में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका प्रारंभ अंडमान निकोबार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 से कहाँ संपन्न हुई है? तो जो यह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस है इसका संपन्न बाकू अजरबैजान में किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? किसका? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जिनीवा में है। कहाँ पे? जिनीवा में। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 194 देश से शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विराट कोहली ने कौन सी ओडीआई सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक सेंचुरी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है? तो अभी वर्तमान में विराट कोहली ने अपना 52वां शतक लगाया है ओडीआई में सर्वाधिक छक्के किसके नाम दर्ज है? तो रोहित शर्मा के। और कितने छक्के? तो 352 छक्के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हेरॉन मार्क टू ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो यह जो ड्रोन है हेरॉन मार्क टू इजराइल से भारत खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्माण रूस के साथ किया गया है। यानी कि रूस के सहयोग से किया गया है। भारत और रूस मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो जो इस साल मनाया गया है वह 26वां संस्करण था। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। किस फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। और जो सैयद मोदी खेल है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। वुमेन्स डबल में कौन जीता है? तो ट्रिसी जाली और गायत्री गोपीचंद ने वुमेन्स डबल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो वाटर पॉजिटिव भारत का पहला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 से कब मनाया गया है? तो यह जो दिवस है 2 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन केरल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? केरल में। और यह जो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ है। सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? तो पीएम ऑफिस का जो नाम है बदल के क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ रखा गया है। उसी प्रकार से राजभवन का नाम परिवर्तित करके लोक भवन किया गया है। क्या किया गया है? राजभवन का नाम परिवर्तित करके लोक भवन किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेटा कॉम्पेडियम 2025 के अनुसार विदेशी विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है। किस स्थान से? महाराष्ट्र पहला स्थान पे, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरा स्थान पे उत्तर प्रदेश है। और विश्व में अगर प्रथम स्थान पे बात की जाए तो विश्व में प्रथम स्थान पे फ्रांस है। प्रथम स्थान फ्रांस को मिला है। भारत विश्व स्तर पे कौन सा स्थान पे है? तो 20वां स्थान भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च की है? तो जो यह प्रेरणा योजना है, ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। यहाँ पे नोट पॉइंट है कि वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। 18वीं बिहार विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो जो ये स्पाइरल गैलेक्सी है, इसका नाम है अलकनंदा है। क्या है? अलकनंदा है। और जो अलकनंदा है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा की गई है। और यह किसका टेलीस्कोप है? तो यह नासा का टेलीस्कोप है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब से पारंगत का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पारंगत का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 से घोषित किया है? तो रेज बेट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे सुकफा दिवस का संबंध किससे है? तो यह जो है सुकफा दिवस असम में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? तो असम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? यानी कि नवरत्न कंपनी का स्टेटस किसे मिला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, यह कहाँ की कंपनी है? तो असम की कंपनी है। और यह किस क्रम की नवरत्न कंपनी बन गई? तो 27वीं क्रम की नवरत्न कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथू 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो ई स्वाथू 2.0 कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दार्जिलिंग मैडरिन को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध किससे है? यानी कि दार्जिलिंग मैडरिन का संबंध किससे? तो इसका संबंध है संतरा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? संतरा से। नेक्स्ट है कि हाल ही में पालोस मारे ग्रेगोरियो से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से डॉक्टर टेसी थॉमस को सम्मानित किया गया है। और जो यह अवार्ड है किस क्रम का था? तो 8वां क्रम का था। अगर बात किया जाए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किससे वेद के दंडक्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो शुक्ल यजुर्वेद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह कारनामा 200 साल बाद हुआ है। कितने साल बाद? तो 200 साल बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में यूएन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स है 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 131वां स्थान मिला है। और स्कोर की बात की जाए तो भारत का कौन सा यानी कि स्कोर क्या रहा था? तो 0.607। प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। प्रथम स्थान किसे मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। और अंतिम स्थान अफगानिस्तान रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट एसलेज टेस्ट कहाँ किया है? तो इसका टेस्ट चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पे इसका टेस्ट किया गया है? तो चंडीगढ़ में इसका टेस्ट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के पांच पांच उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही तमिलनाडु राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो अभी तक की तमिलनाडु के पास कितने जीआई टैग है? तो 74 उत्पादों के जीआई टैग मिला है। अभी जो वर्तमान में 5 मिले हैं वे कौन-कौन से हैं? तो ओरियूर एक कॉटन साड़ी या चोल साम्राज्य से संबंधित है। थोया मल्ली चावल को मिला है। अम्बा समुद्रम के खिलौने या लकड़ी के बने होते हैं इसको मिला है। नामक्कल बर्तन को मिला है। कविंद पदी या क्या है तो देसी चीनी है। यानी कि यह पांचों उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस उत्पाद पर जीएसटी कंपनसेशन शेष समाप्त करने के लिए सेंट्रल एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल 2025 से पास किया गया है? तो पान मसाला है, तंबाकू और सिगरेटे यानी कि इस पे कंपनसेशन से समाप्त किया गया, जीएसटी कंपनसेशन से समाप्त करने के लिए इस बिल को पास किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनरी मीटिंग कहाँ पर आरंभ हुई है? तो यह जो मीटिंग है 18वीं प्लेनरी मीटिंग भारत के नई दिल्ली में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन नेवी डे 2025 से कहाँ मनाया गया है? तो यह केरल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियाज हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2025 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ताजमहल को मिला है। किसे मिला है शीर्ष स्थान? ताजमहल को शीर्ष स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? तो कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? संजय महाजन है। ये कौन है? तो मेजर जनरल है। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? यानी कि इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किसने शुरू की है? तो इस योजना को बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि इस योजना के तहत सेकेंडरी स्टूडेंट्स को भारत दर्शन कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे फीडे रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो सर्वग कुशवाहा ने यह खिताब जीता है। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के है। कहाँ से है? तो यह मध्य प्रदेश से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रिलोस एग्रीमेंट किया है? तो जो रिलोस एग्रीमेंट है यह रूस के साथ किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि रिलोस एग्रीमेंट का संबंध किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और रूस के मध्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत मलेशिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरीमो सती कहाँ पर आरंभ हुई है? तो राजस्थान में। यह अभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान में। और ये भारत मलेशिया के बीच और कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं? तो समुद्र लक्ष्मण और उदार सती अभ्यास किस देश के साथ होता है? तो भारत मलेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने अपने पहले इंडिया कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह अपनी आधारशिला हरियाणा में रखी है। कहाँ पे? हरियाणा में रखी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंटार्कटिका पर बने ओजोन छिद्र में अब तक का रिकॉर्ड संकुचन हुआ है। इस छिद्र की पहली बार खोज कब हुई थी? तो इस छिद्र की जो खोज हुई थी वह 1985 में पहली बार हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है? तो 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका समापन उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिपरी की ग्लोबल हथियार बनाने वाली कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसमें भारत की 3 कंपनी को शामिल किया गया है। एचएएल को शामिल किया गया है, बीईएल को शामिल किया गया है और एमडीएल को शामिल किया गया है। और इन्हें यानी कि स्थान कौन-कौन सा मिला है? तो 44वां स्थान मिला है हाल को, बीईएल को 58वां स्थान मिला है और एमडीएल को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला है? तो प्रथम स्थान लॉकहीड मार्टिन कंपनी को मिला है। और यह कहाँ की कंपनी है? तो यह कंपनी यूएसए की है। यहाँ पे 44वां होना चाहिए। 44वां स्थान किसे मिला है भारत की तरफ से? तो एचएएल को मिला है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो
इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट लुकास फिलिप को नियुक्त किया गया है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना किया है तो 7.3% किया है। कितना किया है? 7.3% बढ़ाकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में जेरूसलम मास्टर से 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेरूसलम मास्टर्स का खिताब 2025 का अर्जुन एरिगेसी ने जीता है और उप विजेता कौन रहे थे तो विश्वनाथ आनंद उप विजेता रहे थे। अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड सॉइल डे 2025 से कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड सॉइल डे 2025 से 5 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 5 दिसंबर को मनाया गया है। इस बार का थीम क्या रहा था? हेल्दी शहर के लिए हेल्दी मिट्टी। थीम क्या था? तो हेल्दी शहर के लिए हेल्दी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रारंभ पंचकूला हरियाणा में किया गया है। कहाँ पे? पंचकूला हरियाणा में किया गया है। थीम क्या था? तो विज्ञान से समृद्धि। थीम क्या था? विज्ञान से समृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पांचवे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है और इसके पास कितने पदक रहे थे? तो यह 67 पदक जीता था जिसमें 42 गोल्ड थे। कितने गोल्ड थे? 42 से गोल्ड थे। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। तो इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। शुभंकर इंपॉर्टेंट है कि इसका शुभंकर क्या था? तो खंबा और घड़ी इसका शुभंकर था। सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ियों में तो श्री हरि नटराज थे 9 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर से बिल पेश किया गया है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट का बिल पेश किया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट का बिल क्या होता है? तो सॉरी राइट टू डिस्कनेक्ट क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय जो होते हैं उनके अंदर तो उनको यानी कि 5 बजे के बाद भी उन्हें काम करने को कहा जाता है या रात को मीटिंग करने को कहा जाता है। यही होता है कि वो अब समाप्त कर दिया गया है यानी कि 5 बजे के बाद प्राइवेट कंपनियां अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ कोई मीटिंग नहीं की जाएगी। लोकसभा की पीएम यानी कि यह जो बिल है किसके द्वारा पेश किया गया है? तो लोकसभा की जो एमपी है सुप्रिया सूले के द्वारा इसे बिल को पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2027 में 8वीं आर्थिक जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 6 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% रिजर्वेशन दिया है? तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 1% का रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि एसएफबी में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो फीनो पेमेंट्स बैंक है। कौन है? फीनो पेमेंट्स बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल हुए? तो श्री नीतीश कुमार शामिल हुए। कौन शामिल हुए? श्री नीतीश कुमार और ये बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही किताब द 11th आवर ए क्विंटेंट ऑफ ए स्टोरीज का संबंध किससे है? तो इनका संबंध सलमान रुश्दी से है। किससे? सलमान रुश्दी से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 से गुवाहाटी मास्टर्स ने मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो संस्कार सारस्वत ने जीता है। गुवाहाटी मास्टर्स ने मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो संस्कार सारस्वत ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर में नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो यह किस शहर में किया गया? तो संघाई में किया गया है। कहाँ पे? संघाई में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू जी20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? तो पोलैंड को शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? पोलैंड को शामिल किया गया है।
किसके स्थान पे शामिल किया गया है? तो साउथ अफ्रीका के स्थान पे पोलैंड को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध किससे है? तो जो वाशिंगटन समझौता है इसका संबंध लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और रवांडा इन दो देशों से वाशिंगटन समझौते का संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। तो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईडी ने मसाला बॉन्ड के मुद्दे पर फेमा और आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो केरल को यह नोटिस जारी किया गया है। किसे जारी किया गया है? केरल को यह नोटिस जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही भारत ए दैट इज इंडिया पुस्तक का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक का संबंध अभिजीत जोग से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अभिजीत जोग से। इस पुस्तक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो लॉन्च मोहम्मद आरिफ खान ने किया है। और ये कौन है? मोहम्मद आरिफ खान तो अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल के पद पे है। कौन है? बिहार के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एस्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 से कहाँ प्रारंभ होगा? तो एस्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का प्रारंभ चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ पे? चेन्नई है तो तमिलनाडु। भारत में कब आयोजन हुआ है एस्क्वैश वर्ल्ड कप का? तो 2011 में हुआ था, 2023 में हुआ था और अभी 2025 में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ यह एमओयू साइन किया गया है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन कहाँ होगा? यह राजस्थान होगा। गुजरात से कहाँ पे होगा? राजस्थान में। और 21 से टाइगर रिजर्व में होगा तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएन इन्वायरमेंट असेंबली का कौन सा सेशन प्रारंभ हुआ है? तो सातवां सेशन प्रारंभ हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नैरोबी में किया गया है। नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम से कहाँ शुरू हुआ है? तो यह थाईलैंड में इसकी शुरुआत हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? तो थाईलैंड में। और किस स्टेडियम में इसका शुरुआत हुआ है? तो राजमंगला नेशनल स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 से कब मनाया गया है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 से 9 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को मनाया गया है। थीम क्या था इस बार का? तो यूनाइटेड विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन इस बार का थीम रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रामक के रिटर्न दावों को रोकने के लिए परवा किसने लॉन्च किया है? तो यह जो परवा है यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? परवा तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो तुहिन कांत पांडे अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ है? तो वर्ल्ड समिट देहरादून में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? देहरादून में। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसआईआर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य राजस्थान बन गया है। कौन बन गया? राजस्थान बन गया है। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसा एसआईआर भी बहुत ही चर्चा में रहा था और बीएलओ भी बहुत ही चर्चा में रहा था। तो एसआईआर का फुल फॉर्म की बात की जाए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म होता है। और बीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देश दिया है? तो 30% रिजर्वेशन का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो रवीना टंडन को चुना गया है। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इसका फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिग्गज दिग्गज सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर बाबा अधव का 95 साल की उम्र में कहाँ निधन हुआ है? तो इनका निधन कहाँ पे हुआ है? तो पुणे में हुआ है। इनका निधन कहाँ पे हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रास रूट फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो संस्कृति मंत्री है। कौन है? संस्कृति मंत्री है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए ट्रांजा पहल शुरू हुई है। तो डब्ल्यूटीओ के द्वारा ट्रांजा पहल की शुरुआत की गई है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल कहाँ बनाया है? तो गलवान लद्दाख में बनाया है। कहाँ पे? गलवान लद्दाख में बनाया है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। राजनाथ सिंह कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं। अभी वर्तमान में क्या है? रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरआई ने किस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र में मेफेड्रोन बनाने की एक जगह को बंद किया है? तो ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू के द्वारा। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू के तहत मेफेड्रोन बनाने की एक शाखा को बंद किया गया है। डीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिटीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ ए पार्टीज कहाँ समाप्त हुई है? तो समरकंद में। कहाँ पे समाप्त हुई है? समरकंद में। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस से मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का? ह्यूमन राइट से हमारी रोजमर्रा की चीजें इस बार का थीम रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत विन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारत विन जो पोर्टल है उसे जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इसके मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के। तो CR पाटिल इसके मंत्री हैं। विन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाटर इनोवेशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। WIN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाटर इनोवेशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में एशिया का सबसे बड़ा 17.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश करने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला इसके CEO हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो नील मोहन को मिला है। किसे मिला है? यह सम्मान नील मोहन को मिला है। और नील मोहन कौन है? तो यूट्यूब के CEO हैं। एथलीट ऑफ द ईयर यानी कि टाइम के वर्ष 2025 के एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो एजा विल्सन को यह सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कतर ISSFA वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और कितने पदक के साथ? तो 6 पदक है, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। पहला स्थान किसे मिला है? तो चीन को। पहला स्थान पे कौन रहा था? तो चीन। कुल पदक 9। चीन के पास कितने पदक थे? तो 9 पदक थे। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इस खेल का आयोजन यानी कि ISSF वर्ल्ड कप फाइनल का आयोजन दोहा में हुआ था। और दोहा कहाँ पे है? तो यह कतर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो यूनिसेफ स्थापना दिवस से 11 दिसंबर को मनाया गया है। और जो इस बार मनाया गया है यह कौन सा वर्षगांठ था? तो 79वां वर्षगांठ रहा था। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? तो USA। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएनईपी 2025 से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो सुप्रिया साहू को यह अवार्ड मिला है। और कैटेगरी की बात करें, सुप्रिया साहू को किस कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है? तो प्रेरणा और कार्यवाही श्रेणी में यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने शहरों को अपने लर्निंग लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है? तो 72 शहरों को अपने लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एफईआई एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक के तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला था। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? यानी कि होस्ट थाईलैंड में हुआ था। क्रम कौन सा था इस खेल का? तो इस खेल का क्रम में दूसरा था। कौन सा क्रम था? दूसरा था। पॉइंट टेबल की बात किया जाए तो प्रथम स्थान थाईलैंड को मिला था और कितना प्रथम स्थान किसे मिला था? तो थाईलैंड को। और कितना पदक था इसके पास? तो 7 पदक है। उसके बाद दूसरा स्थान हांगकांग को और तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। भारत के पास से कितने पदक थे? तो 5 पदक थे, 1 गोल्ड और 4 सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जो भारत की पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत है, इसका लॉन्च वाराणसी में किया गया है। कहाँ पे किया गया? वाराणसी में इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की पांचवी दृष्टि बाधित महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से? यानी कि छोंजिन आंगमो का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है? तो भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिजोरम को मिला है। किसे मिला है? मिजोरम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर आई क्यू ए आई आर के अनुसार दुनिया का सबसे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें प्रथम स्थान लाहौर को मिला है, दूसरा स्थान हनोई को मिला है, तीसरा स्थान कोलकाता को मिला है और चौथा स्थान पे कौन रहा है? तो दिल्ली रहा है। चौथा स्थान पे कौन रहा है? तो दिल्ली रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल एआई शो 2025 से कहाँ हुआ है? तो यह अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन हुआ था। इसका थीम क्या था? इसका थीम एआई 2031 का थीम था। इसका थीम बहुत बड़ा था। यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं। शॉर्ट में क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर इसका थीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 से जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है भारत? तो इसमें कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था और क्रम 14वां था। कौन सा क्रम का था? तो 14वां क्रम का। गोल्ड इसमें कौन जीता है? तो जर्मनी ने गोल्ड जीता है और सिल्वर जो जीता है वह स्पेन ने जीता है। और भारत कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर बैन किसने लगाया है? तो 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ बैन ऑस्ट्रिया ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा का एक दशक के बाद माविन स्पेस क्राफ्ट है। कौन सा स्पेस क्राफ्ट है? तो माविन स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूटा है। इस स्पेस क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो यह जो स्पेस क्राफ्ट है इसका संबंध मंगल ग्रह से है। इसे लॉन्च कब किया गया था? यानी कि माविन स्पेस क्राफ्ट को तो 2013 में लॉन्च किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित येलो लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन देशों के मध्य नया बॉर्डर बनी है? तो इजराइल और गाजा के बीच येलो लाइन नया बॉर्डर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विपक्ष ने जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इनका संबंध किस उच्च न्यायालय से है? तो इनका संबंध मद्रास उच्च न्यायालय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मद्रास उच्च न्यायालय से संबंध किसका है? तो जी.आर. स्वामीनाथन का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरपोल ने किस राज्य के नाइट क्लब अग्निकांड संबंधी अपराधियों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया है? तो गोवा के खिलाफ यह नोटिस जारी किया है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 से कब मनाया गया है? तो 12 दिसंबर को यह मनाया गया है। इस बार का थीम क्या था? तो अफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट इस बार का थीम रहा था। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू करने के लिए चराइचुंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो चराइचुंग फेस्टिवल है इसका आयोजन असम में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? असम में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किस पद से है? पद से रहा है। तो जो शिवराज पाटिल है ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1991 से लेकर 1996 तक लोकसभा का अध्यक्ष रहे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री के पद पे भी रहे हैं और केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई किसने लॉन्च किया है? तो यह जो एआई है यह महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किसके साथ पार्टनरशिप किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? तो यह जो अनावरण हुआ है कोलकाता में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रे विहार मंदिर का संबंध किससे है? तो प्रे विहार जो मंदिर है इसका संबंध कंबोडिया से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इसका संबंध कंबोडिया से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 से कहाँ शुरू हुआ है? तो आसियान भारतीय पर्यटन विनिमय कार्यक्रम गुवाहाटी असम में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो यह छत्तीसगढ़ की रामसर साइट है। जो कोपरा जलाशय है किस राज्य की रामसर साइट है? तो छत्तीसगढ़ की। और यह छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट का नाम क्या है? कोपरा जलाशय। कुल रामसर साइट भारत के कितने हैं? यानी कि भारत के कितने स्थल ऐसे हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं? तो 96 हो गए हैं। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव है। पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव। 96वें क्रम की बात करें जाए रामसर साइट कौन है? तो सिलीसेट झील है जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है? तो बीमा क्षेत्र यानी कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में 100% की एफडी की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर बिगैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर बिगैया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो कर बिगैया थर्मल पावर स्टेशन है इसका संबंध बिहार से हो जाएगा और इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दादाबाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में रिसेप्शन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह रिसेप्शन का आयोजन लंदन में किया गया है। कहाँ पे? लंदन में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप वन या ग्रुप फर्स्ट के तहत किसे पहला पुरस्कार मिला है? तो ग्रुप 1 के तहत कर्नाटक को पहला पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस तो 14 दिसंबर को। ग्रुप 2 में पहला पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। ग्रुप 3 में केरल को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। यहाँ के सीएम कौन है? तो मोहन लाल यादव है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन लाल यादव है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश कहाँ करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में यह निवेश किया जाएगा। जीसीसी का फुल फॉर्म क्या आता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एस्क्वेस से विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एस्क्वेस विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा था? तो हांगकांग उप विजेता रहा था। होस्ट कहाँ पे हुआ था? तो इसका होस्ट चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स से 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान चीन को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा के ऑटन कैपिटल की पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 67वां स्थान मिला है। जो भारत का पासपोर्ट है इसके साथ ही कितने देशों में हम लोग भ्रमण या जा सकते हैं? तो 74 देशों में जा सकते हैं। पहला स्थान इसमें इस इंडेक्स में
यूएई को मिला है। यूएई का जो पासपोर्ट है इससे 179 देशों में जाया जा सकता है। अंतिम स्थान किसे मिला है तो अफगानिस्तान को अंतिम स्थान ही मिला है और स्थान कौन सा है तो 94वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन यूएनएओसी फोरम की बैठक कहाँ हुई है तो जो इसकी बैठक हुई है रियाद सऊदी अरब में इसकी बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईईईएसए कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला पहला भारतीय संगठन कौन सा है तो पहला भारतीय संगठन सी डॉट है। कौन सा है यह पुरस्कार जीता है तो सी डॉट ने यह पुरस्कार जीता है। आईईईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ किसने ली है तो राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें यानी कि इन्होंने किसे रिप्लेस किया है इसके पहले कौन थे मुख्य सूचना आयुक्त थे तो हीरालाल समरिया को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है तो जो पोंडुरु खादी है यह आंध्र प्रदेश का उत्पाद है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार ने एमजी नरेगा यानी कि मनरेगा योजना का नाम क्या रखने की घोषणा की है तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। यह जो आप ये क्वेश्चन अब स्किप कर देंगे क्योंकि पहली बार जो नाम रखा गया था पूज्य बापू ग्रामीण योजना रखा गया था लेकिन अभी जो नाम रखा गया है वह बीवी रामजी रख दिया गया है। तो अगर एमजी नरेगा का फुल फॉर्म की बात किया जाए इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और यह कब आया था तो 2005 में यह एक्ट लाया गया था। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसने चुना है तो टाइम मैगजीन ने चुना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू किया है तो लाइबेरिया के साथ यह एमओयू हुआ है। किसके साथ लाइबेरिया के साथ यह एमओयू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया है तो जो मेरी योजना पोर्टल है यह उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स से 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को एशिया में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जारीकर्ता लोबी इंस्टीट्यूट है। जारीकर्ता कौन है तो लोबी इंस्टीट्यूट है और यह लोबी इंस्टीट्यूट कहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया है। पहला स्थान इसमें किसे मिला है तो यूएसए को मिला है और दूसरा स्थान चीन को मिला है। चीन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025 से आयोजित की है तो जो यह एक्सरसाइज है यानी कि अभ्यास है एकता यह मालदीव के साथ ही किया जाता है और इस बार का जो क्रम था यह 8वां क्रम का था। एकू एरिन अभ्यास भी भारत और मालदीव के साथ ही किया जाता है। किसके साथ भारत और मालदीव के साथ ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चिली के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है तो जोसे एंटोनियो कास्ट का निर्वाचन हुआ है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी तो सेंटियागो। अटाकामा का मरुस्थल भी चिली में अवस्थित है और जो यह अटाकामा का मरुस्थल है विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है तो अटाकामा का मरुस्थल है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया है तो ऑपरेशन थंडर के तहत 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को इंटरपोल ने बचाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रा और एलोरा गुफाओं के बीच समझौता किया है तो जो पेट्रा है यह कहाँ की है तो जॉर्डन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है तो यह दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो इटली बन गया है। इटली की राजधानी कहाँ पे है तो रोम हो जाएगी। कहाँ पे इटली की राजधानी है तो रोम है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह जो सड़क है मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ किया गया है और 21 से नेशनल हाईवे पे तो नेशनल 45 है हाईवे पे नेशनल हाईवे 45 है। और जो यह नेशनल हाईवे 45 है यह किससे जोड़ता है? तो भोपाल को जबलपुर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 पे ऑस्प्रे का कमीशन कहाँ करेगी? तो इसका जो कमीशन है गोवा में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में इसका कमीशन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विजय दिवस 2025 से कब ही मनाया गया है? तो जो विजय दिवस है यह 16 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो जो चौपाल का कार्यक्रम है यह कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और ये कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कौन है? कपड़ा मंत्रालय के मंत्री तो गिरिराज सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना किसके सहयोग से संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? तो यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन किया जाता है और ये इस बार का क्रम कौन सा था? तो दूसरा क्रम था और इसका होस्ट यानी कि आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया था। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? यानी कि डेजर्ट साइक्लोन का तो अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? तो इथियोपिया का यह सम्मान है और इस सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार यह बन गया है। भारत का पहला योग आयुर्वेदिक क्लस्टर सेंटर की उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोग को पढ़े हैं लोग कि हाल ही में चर्चा में रहे बीबी भीबी जी राम जी बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। और जो यह बिल था यह किसके द्वारा पारित किया गया था यानी कि पेश किया गया था? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसे पारित किया गया था। पारित नहीं पेश किया गया था। भीबी जी राम जी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यही जो नाम है भीबी जी राम जी यही नाम परिवर्तित किया गया यानी कि MG नरेगा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो भीबी जी राम जी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? तो यह होम बाउंड है। कौन सी मूवी है? होम बाउंड है। और ऑस्कर का यह कौन सा क्रम है? तो 58वां क्रम है। इस मूवी के यानी कि होम बाउंड मूवी के निर्देशक कौन है? तो नीरज धायवान है। कौन है? नीरज धायवान इस मूवी के निर्देशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे ड्रू 64 का संबंध किससे है? यह क्या है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत ने विकसित किया है और किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो CDAC के द्वारा इसे तैयार किया गया है। CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है? तो 99.2% की उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई के एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि रंजन को एसबीआई के एमडी पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का महोत्सव का संबंध किससे है? तो हनुक्का महोत्सव का संबंध यहूदी समुदाय से हो जाएगा। इससे हो जाएगा यहूदी समुदाय से हो जाएगा। जो हनुक्का महोत्सव है इसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। हाल ही में आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो यह कैमरन ग्रीन है और इन्हें किसने खरीदा है? यानी कि किस टीम के द्वारा इन्हें खरीदा गया है? तो केकेआर के द्वारा खरीदा गया है। कितने करोड़ में? तो 25.20 करोड़ में इन्हें खरीदा गया है। यानी कि इन्हें केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। अगला क्वेश्चन है कि वाडा की 2024 से
टेस्टिंग में फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किसने किया है? तो भारत ने किया है। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के मखाना उत्पादक के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मखाना उत्पादक के देशों में भारत को पहला स्थान मिला है। यहाँ पे आप ये पहला करेंगे, पहला स्थान मिला है। और जो भारत है यह विश्व का लगभग 80% मखाना का उत्पादन करता है। जो मखाना होता है उसे फॉक्सनट गॉर्गन नट भी कहा जाता है। फॉक्सनट और गॉर्गन नट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? यानी कि अब तक के पीएम मोदी को किसी भी देश का यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कितना मिल चुका है? तो 29 से मिल चुका है। और 29वां कौन है? तो ओमान ने दिया है अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ ओमान इस पुरस्कार का नाम है। ओमान के सुल्तान कौन है? तो हैतम बिन तारिफ यहाँ के सुल्तान हो जाएंगे। और इंडिया और ओमान के बीच कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? इंडिया और ओमान के बीच कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? तो सीईपीए नामक एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो जो अदवा विजय स्मारक है यह कहाँ पे है? तो इथियोपिया में है। कहाँ पे? इथियोपिया में है। अदवा की जो लड़ाई थी वह कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। और किन दो देशों के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी? तो इथियोपिया और इटली के बीच में यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 18 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस से मनाया गया है। थीम क्या था? तो मेरी महान कहानी। इस बार का थीम क्या था? मेरी महान कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली महिला अधिकारी कौन है? शाही जादव। और यह किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र से संबंध है इनका। जो आईएनए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसकी स्थापना 1932 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी A20 को कहाँ कमीशन किया है? तो इसे कोची केरल में इसका कमीशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत रामवंजी सुतार कौन थे? तो ये क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे। और इनके मूर्तिकारों में देखा जाए तो कौन सी मूर्ति का इन्होंने तैयार किया था? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण था इन्हीं के द्वारा कराया गया था, यानी कि किया गया था। यही इसके मूर्तिकार थे। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 182 मीटर यह ऊंचा है। और यह किससे संबंधित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। जो रामवंजी सुतार है इन्हें पद्मश्री 1999 में मिला है। और पद्म भूषण से सम्मानित 2016 में हुए हैं। इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2016 में। हाल ही में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो यह हरियाणा का 23वां जिला बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीएस दिल्ली ने टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीत गया है। जीएस से दिल्ली एसएस। और उप विजेता कौन रहा? तो मुंबई ईगल से उप विजेता रहा था। उप विजेता कौन रहा था? तो मुंबई ईगल से उप विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास से अविंद्रा 2025 से प्रारंभ किया है? तो यह जो अभ्यास है रूस के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? रूस के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है? तो जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। 2025 में ब्रिक्स में 10वां देश शामिल हुआ था। और यह 10वां देश कौन था? इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से किस राज्य के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में
कैपुचीन कैपुचीन बंदरों का आयात किया गया है। तो यह कहाँ पे है? बनेरघट्टा। तो यह पार्क कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। और कितने बंदरों का आयात किया गया है? तो 8 बंदरों का आयात किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ होगी? तो भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में फोटोनिक्स से ओडिसी ने नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2025 में शीर्ष स्थानीय सम्मान जीता है। इनका संबंध किससे है? तो जो फोटोनिक्स ओडिसी है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध चेन्नई से है। किससे हो जाएगा? चेन्नई से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा राज्य पीएससी या पीसीएस अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो जो इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, यह कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ है। और यह जो सम्मेलन था किस क्रम का था? तो यह 26वां क्रम का सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो झारखंड ने अपना यह पहला ट्रॉफी जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उप विजेता कौन रहा था? तो हरियाणा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उप विजेता कौन रहा था? तो हरियाणा रहा था। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो ईशान किशन ने। और सर्वाधिक विकेट किसने झटके थे? तो अशोक शर्मा ने सर्वाधिक विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ की है? तो ग्रीन डिपॉजिट योजना का प्रारंभ मेघालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? तो आर्यन सबलेंका को मिला है। इस अवार्ड से किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो आर्यन सबलिंका को मिला है। और WTA का फुल फॉर्म क्या होता है? वोमेन्स टेनिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। उसी प्रकार है फीफा फुटबॉल जो अवार्ड है मेल में किसे मिला है? तो उस्मान डेम्बल को मिला है। और ये किस देश के हैं? तो फ्रांस के। फीमेल में एताना बोनामाटी को मिला है। और ये कहाँ की है? तो ये स्पेन की है। फीमेल में एतानी बोनामाटी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में SIESA श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? हेमंत बिस्वा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए ने सीरिया में आईएस ठिकानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यूएसए के द्वारा ऑपरेशन हॉक आई चलाया गया था। किसके द्वारा? ऑपरेशन हॉक आई चलाया गया था। तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर प्लांट की नींव कहाँ रखी है? तो इसकी नींव असम में नामरूप में रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? असम में नामरूप में इसकी नींव रखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व ध्यान दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में SAFFA यानी कि सैफे महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब यह पहला महिला क्लब हो गया है। उप विजेता कौन रहा था इसमें? तो नेपाल रहा था। SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन काठमांडू में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है? तो अश्वगंधा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? अश्वगंधा से। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिथानिया सोमनीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 से टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन है? तो नन्निन्दा कालू है। कौन है? नन्निन्दा कालू है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन के NSA-37 या NSA-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिसेला बेंट हॉस का संबंध किस देश से है? इनका संबंध जर्मनी से है। इसका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध जर्मनी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा इसकी घोषणा की गई है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 9 वर्ष का प्रतीक है लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो लोसर महोत्सव है इसे लद्दाख में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत मेहर कैस्टेलिनो का संबंध किस उपलब्धि से है? तो जो मेहर कैस्टेलिनो है ये देश की पहली मिस इंडिया थी और ये मिस इंडिया कब बनी थी? तो 1964 में बनी थी। भारत की तरफ से अगर बात की जाए कि पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के पीएम हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशी वजाकी कारिवा का संबंध किससे है? तो यह जो पावर प्लांट है यह जापान में है। कहाँ पे स्थित है? यह जापान में स्थित है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस से मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो श्री निवास रामानुजम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो यह गणित दिवस है कब से मनाया जाता है? तो 2012 से यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट टेस्ट कहाँ किया है? तो जो ड्रोग पैराशूट टेस्ट है इससे यह टेस्ट चंडीगढ़ में किया है। कहाँ पे किया है? चंडीगढ़ में यह टेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगले साल से स्कैमर्स को 24 बेत तक की सजा देने की घोषणा किसने की है? तो यह जो सजा है यह सिंगापुर ने घोषणा की है। 24 बेत तक की सजा देने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो सिंगापुर के द्वारा की गई है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि भारत और इस सिंगापुर के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र और इस सिम्बेक्स ये जो दो अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो जेरेड आई जैक मैन को नियुक्ति मंजूरी दी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना किया है? तो जो यह 100 दिवसीय रोजगार योजना है इसका नाम बदलकर महात्मा श्री किसने कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल ने कर दिया है। किसके द्वारा किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत सैनिक ईरा एक साहब का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से था? तो इनका संबंध पर्ल हार्बर हमला 1941 में जो हुआ था इससे इनका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो दिवसीय पेशा महोत्सव 2025 से कहाँ शुरू होगा? तो जो 2 दिवसीय पेशा महोत्सव है इसकी शुरुआत विशाखापत्तनम में किया जाएगा। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। यह एक्ट कब आया था? तो 1996 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मोहर बसु है। कौन है? मोहर बसु इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ हुआ है? तो 11वां COSP कन्वेंशन दोहा कतर में हुआ है। COSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज अगेंस्ट करप्शन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अकरा कन्वेंशन 2025 का संबंध किससे है? तो जो अकरा कन्वेंशन है इसका संबंध वैश्विक कार्गो परिवहन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इसका संबंध वैश्विक कार्गो परिवहन से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो यह कहाँ का या किसका सैटेलाइट है? तो यूएसए का सैटेलाइट है। और किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है? तो LBM-3M6 से इसे लॉन्च किया गया है। LBM-3M6 से इसे लॉन्च किया गया है। और इसका वजन कितना है? तो 6100 kg इसका वजन हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो जो डार्क ईगल है इसका परीक्षण यूएसए के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या रहा था? तो डिजिटल न्याय के माध्यम से शीघ्र निपटान इस बार का थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अंजदीप को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो चेन्नई में शामिल किया गया है। कहाँ पे शामिल किया गया है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? तो इसका नेतृत्व पुडुचेरी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पुडुचेरी में किया गया है। और यह जो फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 17 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम से दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने पदक के साथ? तो 102 पदक के साथ ये भारत 7वें स्थान पे रहा था। और इसका होस्ट कहाँ पे हुआ था? तो दुबई में इसका होस्ट हुआ था। प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान का है। और इसका शुभंकर क्या था इस खेल का, यानी कि एशियाई युवा पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था? तो फॉक्सी क्या होता है? तो फॉक्सी का मतलब है लोमड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो यह जो 7 निश्चय 3.0 है, इस कार्यक्रम को बिहार के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब है मोरक्को ने जीता है। किसने जीता है? मोरक्को ने। उप विजेता कौन रहा था? तो जॉर्डन इसमें उप विजेता रहा था। होस्ट कहाँ पे हुआ था? तो यह कतर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ यह समझौता हुआ है। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को नामांकित किया गया है। किसे नामांकित किया गया? हार्दिक सिंह को। हाल ही में उपराष्ट्रपति, यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन होने चाहिए, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? यानी कि जो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि है, यह पुस्तक है। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो वासुदेव देवनानी इसके लेखक हो जाएंगे। कौन है? वासुदेव देवनानी इसके लेखक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो 2.0 या 2.0 नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है दर्पण 2.0। हाल ही में देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली यूनिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका संबंध किस राज्य से हुआ है? यानी कि जो सुबनसिरी लोअर है, इसकी पहली यूनिट का उद्घाटन हुआ है और यह किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मान्यता प्राप्त धनु यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो धनु यात्रा महोत्सव है, इसका प्रारंभ ओडिशा में किया गया है। और कहाँ पे? तो बोरगढ़ में। उड़ीसा में किस स्थान में? तो बोरगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे? तो यह जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उसके पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। और इन्हें 59वां क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 59वां क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो यह मध्य प्रदेश हो गया है। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में बच्चों के लिए पापा पगली प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह जो प्रोजेक्ट है गुजरात में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? गुजरात में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी
ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नेपल्स को मिला है। नेपल्स कहाँ पे? तो यह इटली का शहर है। मुंबई को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां स्थान मुंबई को प्राप्त हुआ है। और जो मिलान, ये भी इटली का शहर है, इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही किताबें द ग्रेट सेक्शन हैक का संबंध किससे है? द ग्रेट सेक्शन से का हैक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध उर्जित पटेल से हो जाएगा। इस पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? उर्जित पटेल से हो जाएगा। उर्जित पटेल कौन थे? तो आरबीआई के 24वें क्रम के गवर्नर रहे थे। वर्तमान में 26वें क्रम के गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किसके सहयोग से सुपर किलोनोवा ब्रह्मांडीय विस्फोट खोजा है? तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से इसे खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट शामिल किया है? तो समुद्र प्रताप को शामिल किया गया है। इसका अन्य नाम और क्या है? तो यार्ड 1267 इसका अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो मोरवीर शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भगवत गीता वेदांत योग को धार्मिक मानने से इनकार किया है? तो यह मद्रास उच्च न्यायालय ने इन्हें धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया है। और जस्टिस यानी कि कौन से जस्टिस ने यह फैसला सुना है? तो GRS स्वामीनाथन के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। और ये जो पुस्तक है, भगवत गीता हो गया, वेदांत हो गया, योग हो गया, ये उन्होंने क्या माना है इन पुस्तकों को? तो नैतिक विज्ञान कहा, यानी कि यह क्या है? तो एक प्रकार की मोरल साइंस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया है। इसका संबंध किस भाषा से है? ओल चिकी जो लिपि है, इसका संबंध किस भाषा से है? तो इसका संबंध हो जाएगा संथाली भाषा से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम में दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो यह जो दिवस है 24 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की नांगल नहर में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना प्रारंभ होगी? तो पंजाब में। कहाँ पे होगी? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रो मीटियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? तो यह चीन के जो कैप्सूल था उसे नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसे पहले WHAP 8x8 वाहन की खेपे का निर्यात किया है? तो यह जो वाहन है मोरक्को को निर्यात किया गया है। किसे? मोरक्को को निर्यात किया गया है। 3 साल में 150 वाहन निर्यात किया जाएगा। किसे? तो मोरक्को को निर्यात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने आईएनएस अरिघाट से किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो के4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी भेदन क्षमता की बात की जाए तो 3500 किलोमीटर इस मिसाइल की भेदन क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यू मार्क के क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट की घोषणा किसने की है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि QCI के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? तो गोदावरी नदी तट के पास से इसका आयोजन किया जाएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी जो आधारशिला है मध्य प्रदेश में रखा गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो जेपी नड्डा है। पीपीपी का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। इसका फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने यह खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया था और यह क्रम कौन सा था? तो तीसरा क्रम का था। उप विजेता कौन रहा था? तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स से इसमें उप विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेडएसआई ने भारत में पहली बार कोलम बोला की एक नई प्रजाति नीला से सिक्किमेंसिस की खोज कहाँ की है? तो इसकी खोज सिक्किम में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इसमें ही आपका सिक्किम दिख जाएगा कि सिक्किमेंसिस की खोज कहाँ हुई है? तो सिक्किम में। जेडएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीएनएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीम अहमद को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सलीम अहमद को। आरबीएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? रेल विकास निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीर बाल दिवस 2025 से कब मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में युवाओं के लिए एक साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा किसने की है? तो जो एक साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर की योजना है, इसकी घोषणा ब्रिटेन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है यह इटली में है और किस द्वीप पे स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर यह माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यह इक्वाडोर में है। कहाँ पे? यह इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह इजराइल हो गया है। कौन बन गया? इजराइल बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बीडब्ल्यूएफए एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। बीडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म की बात की जाए तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म होता है। पीवी सिंधु को भारत का सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है पीवी सिंधु का? तो पुसरला वेंकटेश सिंधु इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 33 साल बाद किसे टाइगर स्टेट घोषित किया है? तो गुजरात को 33 साल बाद टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। और इस अभ्यारण्य में टाइगर की पुष्टि हुई है तो रतन महल अभ्यारण्य दाहोद में है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है स्टैटिक फॉर्म में कि रतन महल अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्य सचिवों का पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह जो सम्मेलन हुआ है यह नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी इसका थीम था। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार आपका 22 में हुआ था। कब हुआ था? पहली बार 2022 में हुआ था। कहाँ पे? धर्मशाला में। और धर्मशाला कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे 2022 करेंगे। पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो 2022 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो कहाँ से यह यात्रा की है? तो कर्नाटक से। और किस बंदरगाह से? तो कारवार बंदरगाह से। किस बंदरगाह से? कारवार बंदरगाह से। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? तो अल हिंद एयर को यह कहाँ का है? तो यह केरल का है। फ्लाई एक्सप्रेस यह कहाँ का है? तो यह हैदराबाद का है। संघ एयर या नोएडा उत्तर प्रदेश का है। यानी कि इन तीन एयरलाइन को आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिगो ने बहुत ही धांधली किया था, यानी कि वो अपना मोनोपोली दिखा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास
RPRA एक्सरसाइज 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। RPRA एक्सरसाइज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीजनल रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट को कहाँ मंजूरी दी है? तो इसकी जो मंजूरी हुई है यह जम्मू कश्मीर में इसकी मंजूरी मिली है। और किस नदी के तट पे ये बनाया जाएगा? तो चिनाब नदी पे यह प्रोजेक्ट बनेगा। और जो स्टेज 1 जो प्रोजेक्ट था उसकी क्षमता कितनी थी? तो 390 मेगावाट। और जो स्टेज 2 प्रोजेक्ट है इसकी क्षमता कितनी है? तो 260 मेगावाट। और इसमें कितना लागत लगेगा? तो 3277 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यह जो ट्रेन है किस देश की है? तो चीन में यह रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ पे? चीन में ही यह रिकॉर्ड बनाया है। और इस तरह के कारनामे चीन ही कर सकता है। मैगले का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक लेविएशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम से 2029 के डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी गुजरात करेगा। कौन करेगा इसकी मेजबानी? तो गुजरात के द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में BIS के द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड्स ISA 19445 पे 2025 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बम डिस्पोजल सिस्टम से हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? बम डिस्पोजल सिस्टम से इसका संबंध हो जाएगा। अब उसके बाद बात करेंगे BIS से। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में। और जो BIS है यह किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है या कार्य करता है? तो उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महामना वांग्मय के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो जो महामना वांग्मय है यह क्या? तो पुस्तक है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो CP राधाकृष्णन के द्वारा इसका विमोचन किया है। और ये कौन है? तो 15वें उपराष्ट्रपति हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन और भाषणों का संकलन किया गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ हुआ है? तो सुपर कंप्यूटर जो परम रुद्र है इसका अनावरण IIT पटना में हुआ है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो 838 से टेरा फ्लॉप से इसकी स्पीड है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम 8000 यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया था या इसकी शुरुआत कब हुई थी? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की तो 2015 से। हाल ही में अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने 2025 से कतर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक जीता है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। मेल में कौन जीता है गोल्ड पदक? तो मेल में मैग्नस कार्लसन ने जीता है और यह गोल्ड जीता है। फीमेल में कौन जीता है? तो अलेक्जेंड्रा ने जीती है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुंडेगोड तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो इसका संबोधन कर्नाटक में किया है। इन्होंने कहाँ पे किया है? कर्नाटक में। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मंत्री है। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मंत्री है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। यह किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मंडल पूजा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो मंडल पूजा का आयोजन हुआ है यह केरल में इसका आयोजन किया गया है। और किस मंदिर में हुआ है? तो सबरीमाला मंदिर में हुआ है। जो सबरीमाला मंदिर है यह किस देवता को समर्पित है? तो लॉर्ड अयप्पा को यह मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किसने भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी गई है।
इस प्रकार हम लोग का जो दिसंबर मंथ का करंट अफेयर था, यह हम लोग रिवीजन कर लिए।